देश में नक्सलवाद या नक्सलाइट एक बहुत भयानक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। इसमें बहुत से लोग नक्सलाइट के नाम पे मारे जा रहे हैं और भारतीय अर्धसैनिक बल के जवान या बीएसएफ के जवान वो लोग भी मारे जा रहे हैं। सैनिक है और नक्सलाइट सैनिक को मारता है, लेकिन जड़ में कोई नहीं जा रहा है। नेता को तो किसी बात से मतलब नहीं है, नेता को सिर्फ राज करना है और लूटना है। नक्सलाइट कोई अपने देश की समस्या है, कोई ऐसा बात नहीं है कि वो विदेश से विदेशी उग्रवादी आया है उसको मारना ही जरूरी है। उसके मंशा को समझना होगा ना भाई। नक्सलवाद का शुरुआत हुआ था सन 1967 में। अररिया जिला से जो बंगाल सिल्लीगुड़ी रोड जाता है, उस रोड में सिल्लीगुड़ी से 20-25 किलोमीटर पहले पड़ता है नक्सलबाड़ी। वहीं से 1967 में कुछ लोगों ने वहाँ के स्थानीय जमींदार के खिलाफ आंदोलन किया था, उसको मार दिया था। वो बहुत अत्याचार करता था जमींदार, और उसी के नाम पर आज पूरा जितना भी आदमी जो व्यवस्था के विरुद्ध लड़ता है उसको नक्सलाइट सरकार नाम दे देती है, उसको नक्सलाइट बोलती है कि ये नक्सलाइट है। जो व्यवस्था के खिलाफ, जो जंगल जमीन का जो लड़ाई लड़ता है, उसी को नक्सलाइट सरकार घोषित कर देती है। अरे भाई, वो विदेशी उग्रवादी तो नहीं है, वो सरकार से लड़ क्यों रहा है? उसका तो ऐसा बात नहीं है कि उस कुछ विशेष ऐसा कर रहा है, वो तो अपने अधिकार के लिए लड़ता है। उसका कहना है कि जंगल और जमीन जो है आदिवासी का। मुख्य रूप से आप देखिएगा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो आदिवासी बहुल इलाका है, उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा नक्सलाइट का चर्चा चलता है और उसी में नक्सलाइट का ज़्यादा मुठभेड़ होता है और उसी में नक्सलाइट को मारा भी जाता है। लेकिन बात को समझना होगा ना, वो लड़ाई तो सरकार से उसका कोई नहीं है। वो सरकार से अपने वाजिब जो अधिकार का मांग कर रहा है कि हमको मेरा जंगल मेरा है, ज़मीन मेरा है, इसको हमसे नहीं छीना जाए। लड़ाई यही है। यदि वो उग्रवादी सरकार उसको कहती है नक्सलाइट बोल के, यदि उसको मारती है, तो आज सोचने वाली बात है कि अंग्रेज़ के समय में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और थे जो अंग्रेज के सरकार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे, गोली चला रहे थे या लड़ रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग भी तो अपने भारत के लिए लड़ रहे थे, अपने ज़मीन के लिए, अपने स्वायत्ता के लिए लड़ रहे थे कि नहीं मेरा सरकार होना चाहिए, तुम विदेशी हो तुम जाओ। और ये नक्सलाइट लोग जो है, ये किससे क्या लड़ रहे हैं? ये तो कह रहे हैं मेरा जंगल मेरा है, ज़मीन मेरा है, इसको मुक्त करो, इस पर तुम कब्जा मत करो, इसको तुम खराबने दो। तुम किसी को बड़ा बड़ा कंपनी को, अडानी को, अंबानी को, जो तुम पूरा जंगल दे देते हो, पूरा पहाड़ देते हो, तुम यहाँ खोदो, आदिवासी को वहाँ से उजाड़ देते हो। मुख्य लड़ाई तो यही है ना। यदि आप ये वाजिब मांग करने वालों को उग्रवादी कहते हैं, नक्सलाइट कहते हैं, तब आप सोच के देखिए, इसका मतलब चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सब खुदीराम बोस, ये लोग भी तो इसको भी उग्रवादी ही मानिए। आप इसको देशभक्त क्यों कहते हैं कि ये देश के लिए शहीद हुए? ये लोग भी देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आम लोगों के लिए, अपने गरीब जनता के लिए ये लोग भी लड़ रहे हैं ना। यदि इनको उग्रवादी कहिएगा तो आज जिसको आप बिरसा मुंडा भगवान कहते हैं, वो भी अंग्रेज के खिलाफ हथियार उठाए थे, अपने अधिकार के लिए लड़े थे, उसको भी उग्रवादी कहना होगा ना। आखिर इस विषय पर चिंता कौन करेगा? इस समस्या का समाधान कौन करेगा? उसके दर्द को कौन समझेगा? सरकार ही ना उससे बात करेगी। एक भी नेता इस पर पहल नहीं करता है। कुछ लोग कभी पहल करके किसी को सरेंडर करवा देता है, उसको सरकारी नौकरी देता है, लेकिन जो मूल समस्या है उस पर कोई समाधान नहीं करता है।